अवस्था में दिखाई दे रहे। लगातार हम इस पर खबर दिखाते जा रहे हैं और इस पर असर भी हो रहा है। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के जर्जर भवनों का मामला, IANS 24/7 की खबर का बड़ा असर। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने लिया संज्ञान। मंत्री निर्मला भूरिया ने तुरंत मरम्मत के दिए निर्देश। IANS से मांगी खस्ताहाल आंगनबाड़ियों की सूची। IANS 24/7 की पहल के लिए जताया धन्यवाद। सूची मिलते ही मंत्री ने दिए निर्देश। इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है भोपाल से। तो खबर का असर यहां पर दिखाई दे रहा है। हमारे रियलिटी चेक का मामला लगातार, आपको बता दें कि हम इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। हमारा इस तरफ मुद्दा अगर बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के यहां पर ये मुद्दा उठाया गया। आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और जब ये खबर मंत्री जी को लगी तो मंत्री जी ने IANS से संपर्क करके आंगनबाड़ी जर्जर आंगनबाड़ियों की सूची मंगाई और सूची मिलते ही मंत्री ने यहां पर उसे सुधारने के, उसे बनाने के निर्देश दिए हैं। तो हमारी खबर का बड़ा असर होता दिखाई दे रहा है भोपाल में। लगातार कोशिश कर रहा है। पहले हमने महाविद्यालयों को लेकर इंदर सिंह परमार जी से बात की, वहां काम शुरू हुआ। स्कूलों में उदय प्रताप सिंह जी ने की और उसके बाद में कहीं न कहीं महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी ने भी इनिशिएटिव लिया। जो सूचियां हमसे मांगी गई थी आंगनबाड़ी केंद्र जहां पर स्थितियां ठीक नहीं है, उनमें से 2 आंगनबाड़ी केंद्रों में ये ठीक हो गया है। 5 की सूची हम आपको और दे रहे हैं। क्या कब तक के हम उम्मीद करें कि यहाँ पर भी जो है मेंटेनेंस शुरू हो? देखिए, आपने भ्रमण किया था और मुझे बताया था कि आंगनवाड़ी में बहुत जर्जर वो स्थिति खराब है और हमने कहा था कि आप मुझे सूची उपलब्ध कराएं और उनमें से जैसा आप भी कह रहे हैं कि 2 तो हो ही गई है और जो भी आप लोगों ने दिए तो वो भी जल्द से जल्द करवा देंगे। उसके लिए धन्यवाद जी। आपका भी बहुत सारा धन्यवाद। कुछ जगहों पे बारिश है तो इसलिए और जल्दी से जल्दी जरूरत है, आवश्यकता है वहाँ पर। नहीं करेंगे। देखिए, बारिश के दिनों में कहीं न कहीं दिक्कत आती है, परेशानियां आती हैं और जहां भी हमें ऐसा पता चलता है कि कहीं ऐसी दिक्कत है या परेशानी है तो हम करेंगे बराबर, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। तो निर्मला भूरिया जी हैं, उनको हमने पत्र दिया और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो कोशिश IANS 24/7 कर रहा है, सिर्फ पहल नहीं जबकि हम उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं और उसी में कहीं ना कहीं एक बार और सफलता मिली है। कैमरामैन नितिन के साथ अनुराग मालवीय, IANS 24/7 भोपाल। तो हमारे साथ भोपाल ब्यूरो हेड अनुराग मालवीय इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। अनुराग, यहाँ पर IANS की खबर का असर हुआ है। जो आंगनबाड़ी केंद्रों की हमने दुर्दशा दिखाई, जर्जर स्थिति दिखाई, उससे देखने के बाद सूची IANS 24/7 से ही मंत्री जी ने मांगी और अब यहां पर उसमें सुधार के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अपडेट दीजिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम बताएं, हमने मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की आंगनबाड़ी केंद्रों का रियलिटी चेक किया था। IANS 24/7 की टीम भोपाल, मंदसौर, रायसेन, बालाघाट कई जिलों में पहुंचे थे। हमारे जो संवाददाता, उन्होंने हकीकत दिखाई थी कि किस जर्जर हालत में आंगनबाड़ी केंद्र है। कहीं किराए के मकानों में लग रहा है तो कहीं छतें टपक रही है। आलम ये था कि एक आंगनबाड़ी केंद्र था भोपाल शहर से लगा हुआ रापड़िया, वहां पर तो बच्चों के बीच में सांप निकल आए थे, दीवारों में इतनी दरार थी। और इन तमाम बातों को जो है हमने मंत्री के संज्ञान में लाया था। खुद जो मंत्री है महिला बाल विकास विभाग की निर्मला भूरिया जी, उन्होंने हमसे इस पूरे केंद्रों की सूची मांगी, जानकारी ली और जैसे ही उनको जानकारी और सूची मिली उसके तुरंत बाद इस संदर्भ में निर्देश दिए गए और अलग अलग जगहों पर अधिकारियों की टीम को पहुंचाया गया, मेंटेनेंस कराया गया। कुछ जगहों पर मेंटेनेंस कार्य शुरू हो गया है और कुछ जगहों पर मेंटेनेंस कार्य के लिए निर्देश और लेटर जारी हो गए हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारी कोशिश होती है IANS 24/7 की, कि सिर्फ खबर दिखाए नहीं बल्कि खबर जो दिखाई जा रही है उसके बाद में सामाजिक सरोकार रखते हुए वहां पर सुधार भी हो, परिणाम भी आए। तो एक बार फिर इस पहल का, इस कोशिश का IANS 24/7 की असर हुआ है और निश्चित रूप से बच्चों और संचालकों दोनों के लिए ही राहत की बात है कि अब इन तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों में मरम्मत कार्य, मेंटेनेंस कार्य शुरू हो रहे हैं। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।